तयम्मुम ये है कि इंसान को वज़ू करना है और उस वक्त पानी मयस्सर नहीं है, या गुस्ल करना है और पानी ही नहीं है, तो क्या करेगा? अगर नमाज का टाइम हो गया है, पानी मिले या ना मिले, मतलब नमाज पढ़ना है। अब अगर कोई गुस्ल, जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, वो क्या करेगा? या वज़ू टूट गया तो क्या करेगा? और आस-पास दूर दराज तक कोई पानी का नामो निशान नहीं है, तो शरीयत ने उसके लिए हुक्म दिया है तयम्मुम का। ठीक है, तयम्मुम वज़ू के लिए भी होता है, गुस्ल के लिए भी होता है, तरीका सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, बस नीयत में तब्दीली है। अगर वज़ू के लिए करना है तो वज़ू की नियत करेंगे, गुस्ल के लिए करना है तो गुस्ल की नियत करेंगे, और दोनों एक साथ नियत कर लिए तो वज़ू भी हो जाएगा, गुस्ल भी हो जाएगा। ठीक है, तयम्मुम। और ये उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ख़ास इनाम व इकराम है। पिछले नबियों की शरीयतों में तयम्मुम नहीं था, ये सहूलत सिर्फ हमारी उम्मत को है, उम्मत मुहम्मदिया को है। कि और तयम्मुम जो है ना, अल्लाह का इनाम व इकराम में से हमारे ऊपर, उसका तरीका क्या है वो सुनिए। तयम्मुम में 3 बातें फ़र्ज़ है। वज़ू में कितनी बातें फ़र्ज़ है? वज़ू में 4 बातें फ़र्ज़ है, और तयम्मुम में कितनी बातें फ़र्ज़ है? 3। क्या? नंबर 1 नियत करना। तयम्मुम करने से पहले क्या करना है? नियत करना है। दूसरा फ़र्ज़ पूरे मुंह पर हाथ फेरना, और तीसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कहनियों समेत मसह करना, फ़र्ज़ है। और अगर अंगूठी पहने हैं तो उसके नीचे हाथ फेरना भी फ़र्ज़ है, उसको खोल के हला के, है ना, या थोड़ा हरकत दे के। तो ये मोटी 3 बातें फ़र्ज़ है, और यही तरीका गुस्ल का भी है, और यही तरीका वज़ू का भी है। देखिए, वज़ू की बात तो समझ में आती है कि वज़ू नहीं है और तयम्मुम कर लिया तो ठीक है, लेकिन किसी के आंग पे गंदगी लग गई, या वो नापाक हो गया, या उसको एहतलाम हुआ, या हम बिस्तरी हुई, उसके बाद भी वो तयम्मुम से काम चला सकता है, ये शरीयत ने इजाज़त दी है। अब अगर ये कोई कहे यार मेरे आंग पे तो गंदगी लगी हुई थी, तो मैं कैसे फिर जो है नमाज़ पढ़ूँ, तो ये हमारी सोच है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुमको पढ़ना ही है, नमाज पढ़ना ही है। उस टाइम अगर पानी मयस्सर नहीं है तो तयम्मुम करो, गंदगी आंग पे लगे रहने दो, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। जैसा कि मैंने कल बताया कि अगर कोई डूब रहा है और उसके पास 2-5 मिनट का टाइम है और वक्त ज़ोहर हो गया है, तो उस वक्त भी उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि पहले नमाज़ पढ़ ले। उसको मालूम है कि मैं मरने वाला है ना, थोड़ा इधर से उधर तैर सकता हूँ, उसके बाद तो फिर डुबकी लगा के ख़त्म किस्सा। इस्लाम कहता है उस वक्त भी उसे चाहिए कि कम से कम जो है इशारे से ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़ ले। आप अंदाज़ा कीजिए कि नमाज की अहमियत और कदर व मंजिलत क्या है। चारों तरफ से आग लगी है और ये तय है कि मरना है, ना निकलने का रास्ता है, ना बचने की कोई सूरत है, कुछ नहीं। तो क्या करेगा? वक्त असर हो गया है, मगरिब का वक्त हो गया, इशा का वक्त हो गया, तो उस वक्त उसके ऊपर फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, अल्लाह का हुक्म है। मौत से तो नहीं बच सकता है तू। अभी तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, पानी है तो वज़ू कर, नहीं तो तयम्मुम करके कम से कम फ़र्ज़ अदा कर ले। नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है, और हम छोटी छोटी बात से नमाज छोड़ देते हैं। हैरत और बाला हैरत तो इस बात पे है कि लोग नियाज करते हैं, लोग बरसी का फातिहा देते हैं, तीजा, बिस्वा, फला, बर्थडे का फातिहा, ये वो सब करते हैं, और मस्जिद के बाहर हमको बुलाने आते हैं, या इमाम साहब को या मौलाना साहब को या फातिहा देने वालों को बुलाने आते हैं, और ख़ुद नमाज को नहीं आया। फातिहा को बुलाने आया लेकिन ख़ुद नमाज को नहीं आया। आप देखिएगा
शादी ब्याह या कोई जो फेस्टिवल होता है, प्रोग्राम होता है घर में, या ये समझ लिए बरसी है, चहल्लम है वगैरह वगैरह, कितने लोग ठोसने को आते हैं और नमाज को लोबान डालो बोले। अरे लोबान डाल के क्या होगा? लोबान डाल के तुम ये कह रहे हो कि मैं मेरी कब्र में आग सिलगा रहा हूं। कौन सी हदीस में है, कौन से कुरान में है, और किस मुफ्ती ने कहा है कि लोबान डालने से मैयत को फायदा है या डालना सवाब है? हम नमाज की कदर व मंजिलत को समझते ही नहीं है। ठीक है, आप फातिहा दीजिए, शरीक रहिए, दुआ में शरीक रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छी बात से आगे जो ज़रूरी है वो है नमाज, है ना। आप लोग चहल्लम में जाते होंगे, बरसी में जाते होंगे, देगर प्रोग्राम में जाते होंगे, कोई टोपी पहन के आया, कोई कुर्ता पहन के आया, एकदम कड़क इस्त्री करके आया, और नमाज को नहीं आया। ये हमारी कौम की बर्बादी की वजह है। हमने फ़र्ज़ों को फ़र्ज़ समझा ही नहीं है, सबको एक समझ लिया है। नहीं, फ़र्ज़ का मकाम और मर्तबा बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही बुलंद व बाला है। जब तक हम फ़र्ज़ों को उसके वक्तों पर अदा नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। लिहाजा नमाज की फ़र्ज़ियत हो या दीगर चीज़ों की जो फ़र्ज़ियत है उसको समझना ज़रूरी है। एक ही थैली में सबको नहीं रख सकते, एक ही तरह हम हर चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। फ़र्ज़ फ़र्ज़ है, उसका मकाम व मर्तबा निहायत बुलंद व बाला है। ठीक है, तो नमाज गंदगी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर हमारे जिस्म में गंदगी लगी हुई है तब भी हमें तयम्मुम करके नमाज पढ़ना है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। और हम छोटी छोटी बात की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। तयम्मुम कब करना है ये पहले सुन लीजिए। ऐसा आदमी जिसको पानी नहीं है, कम से कम 1.5 किलोमीटर चारों तरफ से पानी का कोई खबर ही नहीं है या नहीं, उसका कोई पता ही नहीं है, या पता है कि 2 किलोमीटर के बाद मुझे पानी मिलेगा, पर वक्त इतना है कि सिर्फ 5 मिनट बचा है। अगर पानी लाने जाएगा और वज़ू करेगा तब तक नमाज का टाइम निकल जाएगा। या पानी तो है लेकिन उसके हाथ या कुछ ऐसी बीमारी है कि वो पानी को छू नहीं सकता है, या पानी है वो खुद से जो है पानी को छू नहीं सकता। अगर कोई वज़ू करा के दे तो कर सकता है लेकिन खुद से नहीं कर सकता, लेकिन तयम्मुम कर सकता है। या डॉक्टर ने कहा कि तुमको पानी से बचना है, इन्हें कुल मिला के पानी मैसर ना हो या पानी हो लेकिन उसको इस्तेमाल करना मना हो, और ऐसे वैसे कह देने से नहीं होगा बल्कि वाकई नुकसानदेह हो, जान को ख़तरा हो, तो ऐसी सूरत में वो पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर सकता है और नापाकी दूर करने के लिए गुसल करने के लिए वो तयम्मुम कर सकता है। ठीक है, ऐसे हर किसी के लिए हुक्म नहीं। अब पहले ज़माने में लोग कैसे सफ़र करते थे, अब कुल मिला के यूँ समझिए कि ट्रेन में भी कभी कभी पानी मैसर नहीं होता है और नमाज का टाइम हो चला है, तब क्या करेंगे? तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। आज के दौर में भी, तब भी आज तो बहुत आसानियाँ है। पहले लोग जंगलों में एक बार निकल गए सफ़र में तो अब कहाँ कुआँ कहाँ पानी क्या पता। तो शरीयत में, इस्लाम में एक ये हिस्सा है, एक ऑप्शन है तयम्मुम का। ठीक है।